नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे सिंधी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपने ग्राम पनियाला चंदापुर में अपने ताऊजी के पास बैठा हूं और मेरे कुछ गांव के निवासी हैं। और साथियों, आज मैं घर से यही इरादा कर निकला था कि थोड़ा अपने गांव के बड़े बुजुर्गों की हालात के बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं। और साथियों, आप लोगों से भी मेरा यही गुजारिश है कि गांव के अंदर जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास इंसान को बैठना चाहिए और उनसे जानकारी लेनी चाहिए कि किस प्रकार से इस गांव के हालात को सुधारे जाएं और कैसे गांव के अंदर विकास किया जाए। तो चलिए बात करते हैं। आज हमारे ताऊ जी हैं जो हमारे से काफी ज्यादा उम्र है, 70-75 है। ताऊ जी कितनी उम्र है? 75। तो एक बार बता, सर्दी तो नहीं लग रही? अच्छा, एक बात बताओ, गांव के अंदर अभी आप बता रहे थे कि जैसे गांव के अंदर लोगों के अंदर इंसाफ नहीं है। इसका मेन कारण क्या है कि हम जो नई जनरेशन है ये सही आप लोगों के साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है। क्या मामला है? बस जिनको कहीं कारण हो जाए तो कोई इंसाफ के पास नहीं। अच्छा, तो ये आपको लग रहा था। वो उम्र क्या है आपके? 70-75 होगी। 70-75। वैसे ठंड तो नहीं लग रही? अच्छा, मौसम तो आज ही और कल 2 दिन बढ़िया निकला। अच्छा, एक बात बताओ ताऊ जी, आपने गांव के अंदर बहुत प्रधान देखे, कितने देखे होंगे लगभग जब से देश आजाद हुआ? 10-20। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसा पहले हालत थी हमारे गांव की, क्या उससे अच्छी बेटर हुई, अच्छी हुई है उसका हालत? पहले से ये पहले तो चलता ही रहा है। अच्छा, चलो खैर ताऊ जी, एक बात बताओ भाई, ये हमारे एक दोस्त बैठे हैं, ये थोड़ा हमें बताएंगे कि हमारे गांव के अंदर आज विकास की क्या हालत है, किस प्रकार से विकास। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई, ये मेरे भाई हैं। साथियों, वैसे तो मैं इनका नाम अच्छी तरीके से जानता हूं, लेकिन ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जावेद भाई हैं। चलिए, अच्छा एक बात बताइए जावेद भाई जी, क्या आपको लगता है कि गांव हमारा विकास कर रहा है? ना जी, विकास का तो कुछ ऐसी कोई बात लगती है। अच्छा, गांव में ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं? आपके पूरे परिवार में राशन कार्ड है? ना जी, पूरे परिवार में नहीं है। अच्छा, एक रह रहा आदमी हमारा, उसका राशन कार्ड बनाने के लिए, फिर भी रहे हम बहुत उसके लिए, कई आदमियों के पास जा भी लिए। अच्छा, तो बस यही कह दे कि जब राशन कार्ड बनेंगे तब आपका भी बन जाएगा। अच्छा, उसके बारे में बता दे हम। मैं जहां भी गया हूं अपने गांव के अंदर, मैंने देखा है कि हर एक परिवार के अंदर कहीं ना कहीं परिवार के अंदर अगर 5 व्यक्ति हैं तो सिर्फ एक राशन कार्ड है। मेरी ग्राम प्रधान और अन्य जिसके भी अंदर में ग्राम के राशन कार्ड आते हैं, और मैं सुन रहा हूं कि गांव के अंदर अभी यह काम चल भी रहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों के राशन कार्ड बनाए जाएं। साथियों, आप लोगों को एक मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे गांव में फिलहाल राशन कार्ड बन रहे हैं। आप लोगों को फार्म भरकर अपने स्थानीय डीलर को, जो आपका डीलर है, आप लोगों को उस डीलर को वो अपने फार्म देने पड़ेंगे भरकर। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई प्रधान या कोई भी डीलर आपके घर पर आकर आपको ये कहेगा कि आप राशन कार्ड बनवा लो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि एक फार्म भरना पड़ेगा, उस पर एक फोटो चिपकाना पड़ेगा, और आपको मुखिया परिवार का अपनी लेडीज को बनाना पड़ेगा। उसके साथ आपको आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगता है स्थानीय डीलर, आपका राशन डीलर, तो आपको वो भर कर देना पड़ेगा। तब जाकर आपके राशन कार्ड आपको घर पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे। आपके आधार कार्ड से कोई दिक्कत तो नहीं? आधार कार्ड तो बना हुआ है सर हमारा। आपके पास बैंक का अकाउंट खुला हुआ है? क्योंकि बैंक का अकाउंट जब तक नहीं होगा तब तक राशन कार्ड ओपन नहीं होगा, यानी कि आप लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहता हूँ साथियों, ताऊ जी, ये वैसे तो ये हुक्का बार है, मैं भी 2-4 घूंट मान लूं हुक्के में। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि मैं आज अपने ग्राम
गढ़ी के अंदर बैठा था। गढ़ी मोहल्ला है एक, और यहाँ पर अधिकतर हलवाई बिरादरी ज्यादा रहती है, मुस्लिम हलवाई बिरादरी, जिनका लगभग पोलिंग हमारी ग्राम पंचायत के अंदर 800 से लेकर 900 के लगभग है। और शायद इस बार वोटर लिस्ट के अंदर ज्यादा हो जाएगा, 1100 के करीब हो जाएगा। 1100 के लगभग हमारा इस बिरादरी का पोलिंग, हमारे गांव के 1100 के लगभग पोलिंग हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि गांव के अंदर हमारे लोगों के अंदर वो जागृति नहीं है जैसा कि दूसरे गांव के लोगों के अंदर जागृति है। आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों के पास ऐसे भी लोग बहुत से हैं जिन्हें मकान की अधिक आवश्यकता है, और इस बिरादरी के अंदर ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं बेचारे जिनके पास अपना मकान रहने को नहीं है, और वह लोग अपनी आज भी छप्पर या झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। कुछ मैंने ऐसे भी मकान देखे हैं कि जो कच्ची है, जिनकी दीवारें, और सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की ओर से 2019 और 2020 के अंदर जिस प्रकार से यह दावा किया जा रहा है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को अपना मकान बनाकर देगी, तो मैं जब अपने गांव के अंदर इस बात को लेकर भ्रमण किया तो मैं देखा गढ़ी मोहल्ले के अंदर आकर यहाँ पर बहुत ही गरीब लोग हैं जिनका व्यवसाय अपने साइकिलों के ऊपर दाल या कुछ ऐसी चीजें जो घर के यूज के अंदर लिए जा सकती है, उन चीजों को बेचने का काम या फेरी का काम करते हैं। और गांव के अंदर जितने भी मैंने देखा है कि जितने भी बेचारे इस बिरादरी के अंदर गरीब लोग हैं जो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही है ग्राम पंचायत की ओर से। हो सकता है कि ये गांव के अंदर या तो वोट की राजनीति हो या फिर इसके साथ साथ कुछ और बात रही हो, लेकिन हमारे ग्राम प्रधान और जितने भी अन्य हमारे गांव के जो लीडर हैं, उन लोगों को इस बात की जानकारी अवश्य लेते रहना चाहिए कि हमारे ग्राम पनियाला चंदापुर का यह जो गढ़ी मोहल्ला है, इसके अंदर साक्षरता बहुत ही कम है। और साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि गांव के मोहल्ले के अंदर, जिस मोहल्ले के अंदर साक्षरता कम होगी, वहीं पर वहीं पर लोग गरीबी रेखा के नीचे ज्यादातर होते हैं। आपको जानकारी दूं कि हमारे ग्राम पनियाला चंदापुर के अंदर सबसे ज्यादा राशन कार्ड और सबसे ज्यादा बीपीएल की श्रेणी में आने वाले लोग अधिकतर अमीर लोग हैं। आपको मैं बता दूं कि ऐसे राशन कार्ड जो 20-20 साल से जिन्हें लाल राशन कार्ड कहा जाता है, वह राशन कार्ड आज भी 20-20 सालों से उन्हीं लोगों के पास है जिन लोगों को पहले वह शुरू में मिले थे। आपको जानकारी दूं कि राशन कार्ड बिलो पॉवर्टी एक ऐसी चीज होती है कि अगर मेरे हालात सुधर गए हैं, यानी कि मैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गया हूं, तो मुझे वह राशन कार्ड अपने उस भाई को सौंप देना चाहिए, यानी उसे ट्रांसफर कर देना चाहिए उस व्यक्ति को जिसकी उसे जरूरत है। लेकिन ग्राम के अंदर यह राजनीति होती रहती है। जब भी कोई नया ग्राम प्रधान बनता है तो वह ग्राम प्रधान उन लोगों को वह राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कोशिश करता है जो लोग उन्हें वोट देते हैं, और यही कारण है कि गरीब को वह सुविधा नहीं मिल पाती जो सुविधा उसे मिलनी चाहिए।